ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है और उसके लिए आपको सिर्फ एक कुर्सी चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप आराम से कुर्सी पे बैठ जाएंगे और अपनी टांगों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, जैसे आप देख रहे हैं। पहले उंगलियों की तरफ ऊपर उठाएंगे, फिर आपकी जो हील है, आपकी एड़ी है, उसको उठाएंगे। फिर उंगलियों को बाहर निकालेंगे, अंदर करेंगे, बाहर निकालेंगे। आराम से, बिल्कुल सुकून से कीजिएगा। और फिर पैरों को ऊपर नीचे करेंगे, देखिए जैसे आप इसमें देख रहे हैं। और फिर जैसे मार्च पास करते हैं ना हम, तो टांगों की मार्च पास करेंगे, आस्ता आस्ता, स्लोली। साथ में हाथों की भी करेंगे, जैसे आप वॉक कर रहे हो ज़मीन पे, ठीक है ना। जैसे हम चलते हैं, हाथ भी हिलाते हैं, पैर भी हिलाते हैं, वॉक करते हैं, इस तरीके से आपको ऐसा फील करना है जैसे आप खड़े होके वॉक कर रहे हो। अभी हाथों की करेंगे, हाथों को बाहर निकालेंगे, टांगों को थोड़ा रेस देंगे, हाथ अंदर लेके आएंगे, फिर बाहर निकालेंगे, फिर अंदर लेके आएंगे। और अभी अपने हाथों से इस तरीके से करेंगे जैसे आप शीशा साफ़ कर रहे हो या दीवार साफ़ कर रहे हो, ठीक है ना। आपको ऊपर लेके आएंगे, फिर अपोजिट डायरेक्शन में। और फिर अभी ऐसा फील करेंगे जैसे कश्ती चलाते हैं ना हम लोग, कश्ती में बैठ के कैसे कश्ती चलाते हैं, इस तरीके से डिफरेंट मूवमेंट करेंगे, ताकि आपके हाथों को बेनिफिट मिले। आपका आपका ब्लड फ्लो अच्छा हो, ठीक है ना। जितना आपका ब्लड फ्लो अच्छा होगा, उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा है। अभी पैरों की शुरू करेंगे। एक पैर को ऊपर लेके आएंगे, बिल्कुल स्ट्रेट। कोशिश कीजिएगा कि आपकी उंगलियां जो है ना, वो आपकी मुंह की तरफ हो, उसकी उंगलियों के डायरेक्शन जो है, ताकि आपको नीचे खिंचाव महसूस हो। जितना आपको खिंचाव महसूस होगा, उतना ही आपकी टांगों के लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। बिल्कुल आस्ता आस्ता, आराम से, कोई रश नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि आप थक गए हो, तो 1-2 सेकंड के लिए रुक जाएं, रेस्ट कर लें, ठीक है। फिर वापस शुरू कर दें। अभी हाथों की करेंगे, सही है। अभी इस दफ़ा ऐसा करेंगे जैसे हम पंच मारते हैं ना, पंच मार रहे हैं, ठीक है ना, अपने हाथों से। जैसे नहीं, कभी कभी आवाज़ भी निकलती है ट्रक की, हमारे हाथों से ट्रक की आवाज़ निकलती है, ठीक है। अभी दोनों हाथों को खोल के पहले सामने की तरफ, फिर पीछे की तरफ घुमाएंगे। और मैं आपको वापस कहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगे कि आप थक गए हो, थोड़ी देर के लिए आपके हाथ थक गए हैं या आपके पैर थक गए हैं, तो आप 2-3 सेकंड के लिए रोक दें, आराम कर लें, ठीक है। फिर वापस शुरू कर लें। अभी इसमें अपना लेफ्ट हाथ ऊपर लेके आएंगे। कोई रश नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। जितना आप ऊपर लेके आ सकते हो ना, उतना लेके आए। अगर इतना नहीं लेके आ सकते हो तो कम लेके आए, ठीक है ना। जितना भी आराम से, जितना आप समझते हो कि आप कर सकते हैं, आराम से स्लोली एक हाथ को ऊपर लेके आए, फिर दूसरे हाथ को ऊपर लेके आए, बारी बारी दोनों हाथों से। अभी अपने एक हाथ को ऊपर उठाएंगे जैसे किसी चीज़ को छू रहे हैं, हम किसी चीज़ को छूने की कोशिश करें। आपने नोट किया होगा किचन में या कहीं ऊपर चीज़ होती है, हम उठा नहीं सकते हैं, हमारे हाथ दुखते हैं। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही हाथों के लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, ठीक है ना। आपका ब्लड फ्लो होगा, जिसकी वजह से आपके हाथ अच्छी सही तरह काम कर सकें। अभी पैरों को उस तरीके से करेंगे। और अगर आप पैरों को ऊपर उठा के ऐसा नहीं कर सकती हैं, तो ज़मीन पे आप मार्च पास्ट की तरह करें, ठीक है। अभी वापस हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। दोनों साइड से हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, फिर नीचे लेके आएंगे, फिर ऊपर लेके आएंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे, फिर ऊपर। जितना नीचे लेके आ सकते हो, कम लेके आ सकते हैं तो कम करें, ज़्यादा ऊपर लेके जा सकते हैं तो ज़्यादा ऊपर लेके जाएं, वरना, ठीक है ना। थोड़ी देर के बाद अलग अलग मूवमेंट करेंगे ना, तो उससे आपका ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। आराम से कीजिएगा, आस्ता आस्ता, जितना आप कर सकते हैं। अभी वापस पैरों की करेंगे। जैसे हमने एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, फिर उंगलियों को ऊपर उठाएंगे, फिर एड़ियों को ऊपर उठाएंगे, फिर उंगलियों को ऊपर उठाएंगे, एड़ियों को, फिर उंगलियों को, आराम से, स्लो
बिल्कुल अपनी जैसे आपको तकलीफ़ नहीं हो, बिल्कुल आराम से, ठीक है ना। उंगलियों को फिर एड़ियों को लेके आए ऊपर। अभी वापस टांग को स्ट्रेट करेंगे आगे की तरफ, ठीक है। कोशिश कीजिएगा उंगलियों को ऊपर कीजिएगा पैर की, ताकि आपको नीचे से खिंचाव महसूस हो। याद रखें, जितना आपको नीचे से खिंचाव महसूस होगा ना, इतना ही आपकी टांगों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ठीक है ना। आपकी टांगें जो आप सही तरह चल नहीं सकते हो, चलने में तकलीफ़ होती है, आप ऐसे समझते हो कि टांगों में हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, तो ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपको ताकत आएगी आपकी टांगों में, हिम्मत आएगी, एनर्जी बढ़ेगी आपकी टांगों में, ठीक है ना। मूवमेंट बढ़ेगी, आप एनर्जी महसूस करेंगे। अभी वापस हाथों की करेंगे। हाथों को अंदर लेके आएंगे, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ, फिर अंदर की तरफ, फिर बाहर की तरफ। आराम से स्लोली। अगर समझते हैं कि हाथ थक गए हैं तो 2 सेकंड के लिए रुक जाइएगा, ठीक है ना। 2 सेकंड रुक के आराम करके फिर वापस स्टार्ट करें। कोई जल्दी नहीं है, कोई रश नहीं है, ये आपकी बॉडी है, आपको पता है कि किस तरीके से करना चाहिए। अभी वापस टांगों को ऊपर लेके आएंगे और ऊपर नीचे हिलाएंगे, ठीक है ना। ये आराम से आप जितना तेज़ या स्लो आप समझते हो कि आप कर सकते हैं, उस हिसाब से कीजिएगा, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ा तेज़ कर रही हूँ, इससे आपको तेज़ करना है तो भी सही है, इससे आपको बिल्कुल स्लो करना है तो भी सही है। अपनी बॉडी को ज़रूर सुनिएगा। अभी इसमें पैर को बाहर की तरफ लेके आएंगे, एड़ी को ज़मीन से टच करेंगे, फिर अंदर लेके आएंगे, फिर दूसरे पैर से, फिर अंदर लेके आएंगे, फिर एड़ी को टच करना है ज़मीन से, ठीक है ना। फिर लेके आएंगे, फिर दूसरे पैर से आराम से स्लोली, सही है। फिर दूसरी पैर को निकालेंगे, फिर वापस अगले पैर को, एड़ी को आपको ज़मीन से टच करना है और फिर वापस पैर को अंदर लेके आना है। 8 से 10 दफ़ा एक पैर से करेंगे और फिर उसके बाद फिर दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अभी वापस हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे, पैरों को थोड़ा रेस देंगे। इसमें आपको ऐसा ज़ाहिर करना है जैसा आपने हाथ में कुछ वज़न उठाया है। अगर आप वज़न उठाते हैं तो भी अच्छा है, वो तो बहुत अच्छा है आपके लिए। पानी की बोतल उठा लें या कोई भी चीज़ घर में, बेलन उठा लें, या अगर आप नहीं उठा सकते हो तो ऐसा महसूस करें जैसे आपने वज़न उठाया है। फिर वज़न उठा के आप ऊपर लेके आ रहे हो, फिर नीचे लेके आ रहे हो, फिर ऊपर लेके आ रहे हो, फिर नीचे लेके आ रहे हैं, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। आपके पास घर में अगर वज़न है, वेट जो होते हैं ना उठाने के, लोग उठाते हैं, वो भी अगर हैं तो बहुत अच्छा। पानी की बोतल है तो भी अच्छा, और नहीं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी इस एक्सरसाइज में आप अपने हाथ को ऊपर लेके आएंगे, टर्न करेंगे। जैसे आप पीछे, आपको बैक में खारिश हो रही है तो आप बिल्कुल आपका हाथ पीछे तक पहुँचे, फिर दूसरे हाथ से अपनी जो एड़ी है ना उससे दबाइएगा। वापस दूसरे हाथ को ऊपर टर्न करें और जो कोनी है ना आपके हाथ को दूसरे हाथ से थोड़ा सा दबाइएगा, ताकि ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है। पीछ में हमें, बैक में हमें खारिश होती है, हमारा हाथ नहीं पहुंचता है, तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है ये एक्सरसाइज। अभी वापस मार्च पास्ट करेंगे, बिल्कुल आराम से, स्लोली। जितना आप समझते हैं कि मेरी टांगें और हाथ मुझे इजाज़त दे रही, तकरीबन 15 से 20 मिनट करेंगे मार्च पास्ट। फिर हम स्ट्रेचिंग करेंगे एक्सरसाइज ख़त्म करने से पहले, ठीक है ना, ताकि हमने जो एक्सरसाइज की है तो हम स्ट्रेचिंग करेंगे तो आपकी बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अभी हाथ आगे करेंगे। सबसे पहले जितना भी आप सीधा स्ट्रेच कर सकते हैं हाथ को आगे की तरफ, फिर लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे, फिर वापस सामने लेके आएंगे। अपनी बॉडी को बिल्कुल सीधा रखिएगा, ठीक है ना। वो बैक को, अपना जो पीठ है उसको सीधा रखिएगा, झुकिएगा मत, ठीक है। फिर बीच में लेके आएंगे, फिर साइड पे लेके जाएंगे। अभी इस तरीके से पैरों को स्ट्रेच करेंगे, बिल्कुल लंबा सीधा स्ट्रेट करके सामने लेके आएंगे। और अगेन जैसे मैंने आपको कहा है कि आपकी उंगलियां, पैरों की उंगलियां जो है वो आपकी तरफ उसका पोजीशन होनी चाहिए, ताकि
नीचे आपको स्ट्रेचिंग महसूस हो, खिंचाव महसूस हो, ठीक है। तो टांगों को ऐसा स्ट्रेच करेंगे, सही है। उंगलियों को आपकी मुंह की तरफ होना चाहिए, कोशिश करें जितना आप कर सकते हो उंगलियों को। अभी हम गर्दन की एक्सरसाइज करेंगे, गर्दन को स्ट्रेच करेंगे, क्योंकि काफ़ी आपने देखा होगा काफ़ी लोग जो है वो मुड़ के पीछे नहीं दे सकते, साइड पे नहीं देख सकते, उनकी गर्दन दुखती है। तो अपने फेस को ऐसे साइड पे लेके आएंगे जितना आप लेके आ सकते हो, और फिर अपने हाथ से उसको हल्का सा प्रेस करेंगे, ठीक है। अपनी बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना, और फिर दूसरी तरफ मुंह को लेके आएंगे और अपने हाथ से उसको हल्का सा प्रेस करेंगे, ताकि गर्दन जो है वो जितना आप हल्का सा, ऐसा भी नहीं कि आपको तकलीफ़ हो, लेकिन आपको स्ट्रेचिंग फील हो, दुखे नहीं लेकिन स्ट्रेचिंग फील हो, ठीक है। अभी इसमें आप क्या करेंगे, उल्टे हाथ, एक तरफ के हाथ को जो अपने सर के ऊपर रखेंगे और हल्का सा दबाएंगे ताकि गर्दन में खिंचाव महसूस हो। अब फिर दूसरे हाथ से उस तरफ मुंह करेंगे और सर पे हाथ रखेंगे, हल्का सा दबाएंगे ताकि आपको गर्दन में हल्का सा खिंचाव महसूस हो, स्ट्रेचिंग महसूस हो, ठीक है। अभी गर्दन को ऊपर लेके आएंगे कुछ सेकंड के लिए, फिर चारों तरफ आस्ते आस्ते स्लोली घुमाएंगे, ठीक है, आराम से आस्ता आस्ता, ताकि आपकी गर्दन दुखे भी नहीं और एक्सरसाइज भी साथ साथ में हो, ठीक है। बिल्कुल आराम से। ये जो आपने आज पूरी एक्सरसाइज की ना, ये आपकी पूरी बॉडी के लिए, घुटनों के लिए, पूरी बॉडी के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। तो इसको रोज़ाना एक दफ़ा ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखना। बहुत सारी दुआओं के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।